ये मुर्गी बीमार कर रही है लोगों को। आर्सेनिक जो है वो कैंसर कॉज कर रहा है। वही आर्सेनिक जो है वो आपकी ब्रायलर मुर्गी के अंदर है। अगर हम मुर्गी का गोश्त लेके उसको अंडर द माइक्रोस्कोप गुजारते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिलें? आर्सेनिक जो है वो कैंसर कॉज कर रहा है। वही आर्सेनिक जो है वो आपकी ब्रायलर मुर्गी के अंदर है, जो बुलाती मुर्गी है उसके मुर्गी के अंदर, अंदर किस तरह? जो उसकी पोल्ट्री फीड है उसके अंदर आया हुआ है। नहीं, पोल्ट्री फीड आती है, वो उसको मेटाबोलाइज कर लेती है, उसका मेटाबॉलिक सिस्टम उसको कर लेता होगा, क्या कर लेते हैं? इवैक्यूएट कर देता होगा, उसको डिटॉक्स कर देता होगा। देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें इस तरह, मछलियाँ जो हैं, मछलियाँ हर तरह की खुराक खाती हैं, इतनी इतनी टॉक्सिक चीज़ें जो मछलियाँ खा लेती हैं, हम उसके बाद हम कहते हैं ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप इसी मुर्गी को जो जिस ब्रायलर के हम बड़े दिलदादा हैं, आप इसमें से इसके को 5 7 10 चूज़े लेके आए और इसको घर में रख के पालें। आप इनको नेचुरल फूड दें, जी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे दें, और ऑर्गेनिक फूड पे रखें, तो ये 1 साल भी आपने घर में रख, पूरा 1 साल भी कर लिया ना, तो 1 साल के बाद भी आप उसको लाल करते हुए सोचेंगे यार अभी इसमें से किलो गोश्त नहीं निकलना। और ये जो ब्रायलर फॉर्म के अंदर आ रही, ब्रायलर की जब शुरुआत हुई थी तो ये दो डिफरेंट ब्रीड्स को, हाँ, दो डिफरेंट ब्रीड्स ली गई थी ब्रायलर की, और एक नई उसकी नस्ल बनाई गई थी, जिसकी खासियत ये थी कि ये बहुत कम टाइम में बड़ी हो जाती है। तो ये करेगी, ये वेट उठा लेगी। ये आपको पता है कंट्रोल शेड में 21 दिन में 1.5 2 किलो की वो तैयार होके आ रही। वो तो सर जब उसको ओवर प्रोटीन दे देंगे, उसको ओवर कार्ब्स देंगे, उसको ओवर कोलेस्ट्रॉल देंगे, तो वो तो उसमें डिपॉजिट होगा उसकी बॉडी में, वो मैसिव होगी। तो जो उसकी फीड है उसका जो रोल है उसके अंदर वो प्ले तो हो रहा है ना, तो वो ज्यादा रोल जो आपने है वो उसके ऑर्गन्स पे आएगा या उसके मीट पे आएगा? पूरी बॉडी पे आएगा उसके, क्यों नहीं मीट में आएगा? स्टोरेज कितना होगा? अगर हम मुर्गी का गोश्त लेके उसको अंडर द माइक्रोस्कोप गुजारते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? हम मुर्गी खाते किस लिए? प्रोटीन के लिए मोस्टली। प्रोटीन के लिए। इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन सर हर चीज़ में प्रोटीन होगा जिसमें वो प्रोटीन है। प्रोटीन की क्वालिटी का फ़र्क हो सकता है, उसके एसेंशियल मिनरल्स का फ़र्क हो सकता है। अच्छा, प्रोटीन होगा उसके दो अंदर। चीज़ें हैं ना। सबसे जो सस्ती पाकिस्तानी अवाम को ख़ास तौर पे जो प्रोटीन अवेलेबल है वो पोल्ट्री से ही है। हम बेशक जितना मर्ज़ी देसी अंडे को डिफेंड कर लें, हम जितना मर्ज़ी विलायती अंडे को बुरा कह लें, मगर जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, अंडे की सफ़ेदी, जो फार्म वाला अंडा है, बेशक वो मुर्गी का मेंस्ट्रुएशन वेस्ट है, बेशक वो उसमें हार्मोनल इशू है, मैं इस वक्त सर बात करूँ प्रोटीन सोर्स की, प्रोटीन सोर्स उसका पूरा होगा, प्रोटीन सोर्स उसका तो है। जो आपने उसकी बाकी चीज़ का भी जिक्र किया, वो बॉडी में जाके क्या करेगा पेशेंट को, किसी भी बंदे को? उसके अंदर उसका फैट में स्टोरेज नहीं ना आ रहा, वो उसका स्टोरेज होगा उसकी योक के अंदर, मोस्टली योक के अंदर इशू होगा। हाँ, मैं प्रोटीन, मैं एग वाइट की बात कर रहा हूँ। जी, एग वाइट का कोई ऐसा अच्छा, डिफरेंस नहीं रहेगा। ये थ्योरी भी अब खत्म हो चुकी हुई कि वो जो कहते थे ना कि अंडा सफ़ेदी लें और जर्दी ना खाएं, अब तो उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया कि दोनों चीज़ें खानी चाहिए थी। गलत था ये, हमने इसको सफ़ेदी वो सर उन्होंने डिपेंड किया ना, कि उन्होंने डिपेंड इस चीज़ पे करता है ना कि उन्होंने किस सर्कमस्टांसेस में खानी है। ठीक है, अब जो सफ़ेदी है, अगर कोई बंदा वेट लूज़ कर रहा है, वो सफ़ेदी लेता है, उसको 4 ग्राम प्रोटीन मिलती है सफ़ेदी से कमोबेश, और 17 कैलोरीज मिलती हैं। अगर वो योक लेता है तो उसको 4 ग्राम प्रोटीन ही मिल रही है, मगर वो तकरीबन 65 to 80 कैलोरीज पे चली जाती है बात। अच्छा, बात ये है कि हमने अंडे को देखना है। अंडा वो है जिसमें से अगली नस्ल बने। नहीं, ये जो फार्मी अंडा है उसमें तो नस्ल बन ही नहीं सकती ना, वो तो मेंस्ट्रुएशन वेस्ट है उसका। तो फिर वो अंडा तो ना हुआ ना। अंडे जैसा कोई तख्लीक किया गया, उसमें अंडे वाली वो क्वालिटी तो वो नहीं आएगी जो हमारे हेल्थ और हमारे सेहत को बेहतरी की तरफ लेके आए, ना कि हम खा के अपनी नेचर और उसमें बिगाड़ पैदा करें। अंडे की जो सफ़ेदी है, अंडे की सफ़ेदी डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बात यह है कि ये मुर्गी बीमार कर रही है लोगों को, जो अपनी टांग पे नहीं खड़ी होती, उसके लेग पे इसके लिए हम लड़ रहे हैं ना, लड़ते हैं और हम कहते हैं ये खाना है। आप जो कैलोरीज की बात करते हैं ना, ये वो कैलोरीज की बात है जो गोरे की वो थ्योरी है जिसके अंदर वो कम कैलोरीज और हाई कैलोरीज की बात करता है कि आप हाई कैलोरीज ना लें, लो कैलोरीज पे रहें। मैं ये कहूँगा कि जो जहाज़ है उसके अंदर जो पेट्रोल है, अगर हम ये जो हम मोटरसाइकिल गाड़ी में डलवाते हैं, ये उसमें डालें तो क्या वो रनवे पे उसी स्पीड से दौड़ सकेगा, फ्लाई कर लेगा, टेक ऑफ करेगा? और उसका पेट्रोल जो ईंधन है वो जरा हाई लेवल का है, वो इसमें डालेंगे इस तरह तो फिर हम कार्निवोर्स हैं, हंटर एंड गैदरर थे ना हम लोग, हम तो गोश्त खाने के लिए बने। दैट इज द रीजन वी हैव K9s।
हमारे जो दांत हैं। नहीं ये तो किसने कहा कि हम लिटरली कार्निवोर। नहीं सर नहीं, ठीक है, किसने कहा हम गोश्त खाने के लिए बने? गोश्त तो हमें हफ्ते में एक आध दफ़ा कभी मैसर होता था किसी दौर में। हम ज्यादातर कभी शिकार मैं करना, अभी की बात नहीं कर रहा, मैं इब्तदाई इंसानी की बात कर रहा हूँ, मैं इससे पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमने काश्तकारी स्टार्ट की, जब हमारे एग्रीकल्चर से पहले की बात कर रहा हूँ। इंसान जब तो इंसान उस वक्त तो इंसान तब शिकार ही करता था सर, उस वक्त फलों में था, शिकार तो बहुत कम था। सर फल कौन सा अवेलेबल था सर? तब जो बनानास थे वो आज के जो बनाना थे वो ज़मीन आसमान, सारा कुछ तो GMO है अब। सर अब तो हम जितनी भी मार्केट से चीज़ें ले लें, जितनी भी चीज़ें ले लें, सारी की सारी GMOs हैं। एक भी आपको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलेगी। आप गंदम ले लें, 1960 में आखिरी दफ़ा देखी होगी गंदम, उसके बाद GMO। कितनी हाइटेड थी, ठीक है, इसकी निस्बत कितनी हाइटेड थी? मैं वही आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ कि अगर हम करें तो अभी हमारे पास जो लिमिटेड सोर्सेज हैं, देखिए मुर्गी जो है, अगर उसको एकदम हम बिल्कुल बंद कर देंगे तो दूसरी मुर्गी पे आ जाएंगे, उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का फ़र्क हो सकता है उसके अंदर, उसमें फैटी एसिड्स का फ़र्क हो सकता है, मगर द सोर्स ऑफ प्रोटीन जो कि हमारे बच्चों को चाहिए, पाकिस्तान में 80+% लोग जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार होंगे पाकिस्तान के अंदर, उनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता। सो दिस इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन तो एक चीज़ तो पूरी हो रही है ना वहाँ से, तो अगर एकदम हम आप चिकन भी बंद कर दें, नहीं हो रही, प्रोटीन पूरी नहीं हो रही। वहाँ पे जो बीमारियाँ आ रही, हम सिर्फ एक प्रोटीन को ना देखें कि प्रोटीन आ रही, उससे जो मसाइल लोगों में पैदा हो रहे हैं, चिकन खाने वाला, चिकन कढ़ाई, उसके बाद चिकन के टिक्के, मुख्तलिफ चीज़ें जितनी हम ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, ये सारी की सारी हमारे स्टमक के साथ क्या कर रही हैं?